क्या हुआ मम्मी? अरे क्या बताए, देखो तुम लोग घर की क्या हालत बना के रखे हो। लोगों के घर में दिवाली की सफाई चल रही है और मेरे घर में तबाही मच रही है। चिंकी देखो मौका पाके निकल गई। जो तुम सफाई करवा दो। हम तेले त्यों तले दीदी दही थैले हम भी डाला है। दिवाली की सफाई तो इन्हीं दोनों से कराते रहेंगे हम। मम्मी पानी दे दीजिए। हम तो भी मम्मी आ गए बेटा कमाई करके तुम दोनों। दीदी कमाई क्या होता है? जब बाहर जाते हैं ना तो उसको कमाई करना कहते हैं। अच्छा पानी के साथ तो बिस्किट भी चाहिए होगा। हाँ लेकिन बिस्किट तो खत्म हो गया। मैं लेकर आऊं मम्मी? नहीं बेटा तुम क्यों परेशान होगी, हम लेके आते हैं ना। मेरे लिए ना क्रीम वाला लाइए था। ठीक है। हम लोग मम्मी तो इतनी अच्छी है ना दीदी। हाँ और कितना काम करती है ना, अभी तो आके घर की सफाई भी करेंगी। हाँ दीदी लेकिन मम्मी हम लोग तो ताले में क्यों बंद कर रही है? मम्मी दरवाजा खोलिए मम्मी। अब बेटा दरवाजा तो तभी खुलेगा जब तुम दोनों पूरे घर की सफाई करोगे। तब तुम्हारी वजह से हुआ ऑल धोबित। तुम भी तो खा रहे थे क्रीम वाला बिस्किट। Hey guys, this is my first mini vlog and my name is अरुण जगवंशी। नाम तो सुना ही होगा। तो 2 दिन का लगातार मेहनत करने के बाद वीडियो बनाने के बाद आज मैं खाली हुआ हूँ, तो आज मैं जा रहा हूँ देखने दृश्यम 2। लेट्स सी मूवी कैसी होती है। तो गाइस आज मैं राइडी को अपने फरारी के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ। ये रही मेरी फरारी। मेरे साथ अन्याय हुआ। और ये देखिए हमारे फैंस, बिग फैंस। और ये रहे, ये कौन है? तोबा तोबा तोबा। और ये दोस्त वो जो उधारी लेकर पैसा वापस नहीं करते। दोगे मेरा पैसा? कितना पैसा बताओ ऑडियंस को। बड़ा होके क्या बनोगे? पहले मुर्गी आई थी अंडा। क्या करता है? और थिएटर पहुंचने के बाद पता चलता है कि अपना शो पोस्टपोन हो गया है। तो फिर अपन लोग कुछ अपने लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करने का सोचे। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैंने कुछ ये किया और अब हम फाइनली थिएटर पहुंचे और मूवी के मजे लिए। गाइस मैं मूवी देखने के बाद ब्लॉग नहीं बना पाया, लेकिन मूवी एकदम एक नंबर थी। बाकी आपको ये मिनी ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताओ, और फॉर मोर मिनी ब्लॉग सब्सक्राइब टू फिल्टर अरुण, क्योंकि और भी मस्त मस्त ब्लॉग आने वाले हैं। दीदी बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। खाना तो अभी खत्म हो गया, आप थोड़ी देर वेट करिए, मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। नहीं दीदी तुम रहने दो, मैं आपको कुछ पैसे देता हूँ, खरीद के खा लेना। ओए आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, अपने पैसे अपने पास रखो। मैं बनाऊंगी इनके लिए खाना। जाने दो भैया, दीदी बना रही है तो बनाने दो, गरीब की दुआ लगेगी। इसका बना हुआ खाना खा के दुआ नहीं बददुआ लगेगी। क्या बोले? यही की जाओ खाना बनाओ। ये लीजिए आपके और आपके परिवार के लिए गर्मा गर्म खाना। भगवान आपका भला करे दीदी, बिना डाइटिंग पतली हो जाओ। हाँ सो स्वीट, थैंक यू। दे दी खाना? हाँ पैक करके दे दिए, और बदले में वो बहुत सारा आशीर्वाद भी दी। अभी खाना नहीं खाई इसलिए आशीर्वाद दिए, खा लेती तो गाली देती। मैंने आपको खाना ही तो खिलाया है, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर क्यों आ गई? ओ दीदी ये गिफ्ट बिफ्ट नहीं, खाना बनाने वाली किताब है, लो पहले बनाना सीख लो। गरीब समझ के कुछ भी दे देते हो, पूरा मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। जैसा कि पिछले कुछ घंटों में आपने छपरियों वाली कोई हरकत नहीं की है जी, तो आपके पास एक मौका है, विश मांगिए। लेकिन आप कौन है? कौन है? विश मांग जल्दी, मुझे और जगह भी निकलना है। हाँ मांग रहे। मेरे घर से लेके स्वर्ग तक एक सड़क बना दो। नहीं ये मुश्किल है, कुछ और मांगिए। ठीक है तो मुझे ऐसे रिलेटिव्स दो जो मेरी प्रोग्रेस देख के खुश हो, मुझसे जले नहीं। ना जलने वाले रिश्तेदार। ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हम स्वर्ग तक की सड़क बनवाने का काम शुरू करते हैं। मैम ये हाँ मेरे दोस्त सही समझा आपने, ये चमचमाती स्कूटी मेरी ही है। 1 महीने में लिया मैंने, वो भी बिना EMI के। और लेवल सबके निकलेंगे, आपके भी निकल सकते हैं। करना कुछ नहीं है, मैं बताती हूँ। मंजिल मिल जाएगी भटकते ही भटकते, मंजिल मिल जाएगी भटकते ही भटकते। गुमराह वो है जो घर से बाहर ही नहीं निकले। क्या आप भी गुमराह होना चाहते हैं? नहीं मेरे भाई, आइए मैं बताती हूँ। करना कुछ नहीं है, जो लोग आज हमारी मीम शेयर कर रहे हैं वही कल हमारे रील भी शेयर करेंगे। भाई लेवल सबका क्लियर होगा। मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। आप जोड़ेंगे 3 लोगों को, ये 3 जोड़ेंगे अगले 3 लोगों को, हर बंदा 3-3 लोगों को जोड़ेगा। टीम कितने की हुई? 12 की हुई। अब ये 12 लोग फिर से 3-3 लोगों की टीम जोड़ेंगे। भाई मैं बता रही हूँ, आप बैठे रहेंगे, पैसा आपके पास चल के आएगा। पैसा चल के आएगा भाई। हो सकता है ये चमचमाती स्कूटी अगले महीने आपकी हो सकती है। मेरी ही है। और ये जो कोट पहन के बेली स्कूटी पे चमका रही है ना, भाग यहाँ से। हैप्पी न्यू ईयर मम्मी। 2024 की शुरुआत आपके आशीर्वाद के साथ। इसलिए मैंने घर का पूरा काम कर दिया, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। मैंने घर का खाना बना दिया है, सफाई कर दी है। हाँ मम्मी 5 बजे उठ गई थी मैं। आपने ही कहा था ना साल का पहला दिन जैसा जाएगा पूरा साल वैसा जाएगा, इसलिए मैं सुबह सुबह उठी हूँ और मैं पूरे साल सुबह सुबह उठूंगी, आप देखना। हैप्पी न्यू ईयर भाई। इस साल नो लड़ाई झगड़ा, मैंने डिसाइड कर लिया है। नए साल में नई शुरुआत करेंगे, हम बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और हाँ तेरे लिए मैंने गाजर का हलवा भी बनाया है। मैं जरूर जा रही हूँ 10वीं की डांस क्लास चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि इस साल हर महीने मैं एक नए
niños de manera efectiva y natural. Prueba esta increíble mezcla casera. Es fácil de preparar y te ayudará a limpiar y proteger tus uñas de los pies y de las manos. Para empezar, coloca una cucharada de Vaporub en un recipiente, ya que es un excelente aliado contra los hongos. Luego añade 3 cucharadas de bicarbonato de sodio, un ingrediente conocido por sus capacidades para limpiar en profundidad. A continuación, vamos a agregar 3 cucharadas de agua oxigenada, que es ideal para desinfectar y finalmente incorporar 3 cucharadas de vinagre blanco. Este potenciará el efecto limpiador de la mezcla. Remueve bien todos los ingredientes hasta que esté completamente integrados. Una vez lista la mezcla, vamos a tomar un cepillo viejo que ya no usemos, sumérgelo en la preparación y aplícalo sobre tus uñas, asegurándote de cubrirlas bien todas para que la fórmula actúe correctamente. Este método no solo eliminará la suciedad y los hongos, sino que también ayudará a prevenir su reaparición. Lo mejor de este remedio es que puedes aplicarlo tanto en las uñas de las manos como en los de los pies. दिखाई नहीं दे रही है। सोए होगी अपने रूम में। अरे नहीं है वो अपने रूम में। हैं? सुबह सुबह इतना तैयार होके मंदिर? रिजल्ट आने वाला है क्या? नहीं मम्मी, वो करवा चौथ है ना। हाँ, रिजल्ट आने वाला है मेरा। मम्मी, हमको लग रहा है ये करवा चौथ का व्रत है। अरे वो तो शादीशुदा औरतों के लिए होता है ना। अरे मम्मी, आपको कुछ पता ही नहीं है। मेरे स्कूल की आजकल की ये निबिया जो है ना, व्रत तो रहती हैं, ऊपर से ना पेस्ट्री खा के व्रत तोड़ती हैं। अच्छा, पिज्जा ऑर्डर करो तो जरा। हाँ, ये ठीक रहेगा। दीदी पिज्जा खा लो। पिज्जा आज ही मंगवाना था क्या इन लोगों को? तुम खा लो, हम डाइटिंग पे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, अभी दिमाग ठिकाने लगाती हूँ इसका। भाभी जी, ये घर पे मिठाई बना के लाई हूँ, खा के बताइए कैसा है। मेरा तो व्रत है, अब बच्चे ही खा के बताएंगे कैसा है। हाँ भाई, खाओ ना तुम। अरे तुम भी खाओ। मैं बाद में खाऊंगी आंटी, मेरा पेट भरा है। अरे खा लो, एक मिठाई से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ दीदी, खा लो। अरे आप लोग समझते क्यों नहीं, मुझे नहीं खाना है। तोड़ने लो। चलती हूँ, और निब्बियों का भी व्रत तो तोड़ना है। हम तुमको पहले ही बोले थे ना कि डैनिया देख लिया हम लोग को। मम्मी से 4 बार जोड़ के बोलेगी। क्या हुआ? ऐसा क्या बोल दी? बोली है कि आपके दोनों बच्चे इतनी तेज स्कूटी चलाकर मेरे बगल से निकले कि हम कुछ दूर जाकर गिरे हैं। अरे इतना झूठ? और मम्मी मान भी गई? मानी तो मानी, ऊपर से 4 बार सुनाई भी। बोली है कि आज के बाद तुम दोनों स्कूटी नहीं छुओगे कभी। इस पड़ोसन का तो कुछ करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? ये ना काला जादू से बहुत डरती है। चलो फिर डराते हैं। अरे ये क्या है? ये तो लग रहा है कोई तंत्र मंत्र किया हुआ है। अरे लगता है किसी ने काला जादू कर दिया आंटी। काला जादू? अनर्थ हो गया आंटी ये तो। अब मैं क्या करूं बेटा? अब तो कुछ नहीं हो सकता आंटी। अरे कुछ तो होगा, कुछ तो करो। स्कूटी मिलती तो हम किसी बाबा को लेके आते, लेकिन पता नहीं कौन मम्मी का कान भर दिया। और मम्मी स्कूटी नहीं दे रही हैं। मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ, मैं स्कूटी दिलवा दूंगी। बस तुम ये काला जादू हटा दो बेटा, और देखना इस मोहल्ले में कोई तुम्हारी मम्मी से चुगली नहीं करेगा। बस काला जादू हटवा दो बेटा। घर में अकेले अकेले रह के आइसक्रीम खाने का अपना ही मजा है। हाँ? अरे यार, ये मम्मी भी ना, आइसक्रीम तो मैं आज खा के रहूंगी। अब तो मुझे आइसक्रीम खाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ? आंटी आप यहाँ कैसे? तुम अकेली थी ना बेटा, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी देने आ गई। ये हाथ में क्या है तुम्हारे? कुछ नहीं है। आइसक्रीम है ना, मैंने पहले ही तुम्हें आइसक्रीम वाली दुकान पे देख लिया था, इसीलिए तो पीछे पीछे आ गई। ये बिना खाए तो मानेगी नहीं, थोड़ा सा दे ही देती हूँ। आंटी आप यहाँ बैठिए, मैं लेके आती हूँ। हाँ, थोड़ा ज्यादा ही ले आना। हाँ, आ जाओ, आइसक्रीम मिल रही है। ये लीजिए आंटी। हेलो दीदी। है नहीं बेटा, हाय। आ जाओ बेटा, दीदी का आइसक्रीम खिला रही है। आइसक्रीम तो मेरी फेवरेट है, मैं किचन में से लेके खुद खा लेती हूँ। अरे यार, मैं क्या खाऊंगी? मम्मी, पड़ोसी के घर आग लग गई। हाँ, कैसे? अपने घर जो नई कार आई है ना, उसको देख के। अच्छा, तो मिठाई बेचकर और बम फोड़ दिया जाए? आइडिया तो बुरा नहीं है। भाभी जी, ये लीजिए मिठाई। मेरे घर कार आई है, 4 व्हीलर। नहीं, हम मिठाई नहीं खाते हैं, हमको शुगर है। अब इतना सब कुछ जलेंगी तो शुगर ही होगा ना। क्या? एकदम लेटेस्ट कार लाए हैं भाभी जी। एक बटन दबाएंगी तो हेलीकॉप्टर बन जाएगा। हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मेरे भाई के पास भी एक कार है जो बटन दबा के जहाज बन जाती है। हम तो मजाक कर रहे थे, ऐसे थोड़ी होता है कि बटन दबा के हेलीकॉप्टर और जहाज बन जाएगा। हम भी मजाक ही कर रहे थे। वैसे कल हम लोग के घर भी कार आ रही है। आप तो 4 व्हीलर भी है, हम 6 व्हीलर ले रहे हैं। हाँ आंटी, पापा 6 पहिया लेके आएंगे और हम सब लोग ऐसे घुमाते हुए रोड पे चलेंगे। चुप, कुछ भी बोलती है। आप तो पिछले साल ही बोली थी कि कार आ रही है। हाँ हाँ, तो झूठ थोड़ी बोल रही थी मम्मी। आई थी पिछले साल कार हम लोग के घर। ये देखिए, सब पोल खोल दी।